हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हर्षित शर्मा 9th and 10th के YouTube चैनल पर। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। जी हां, मैंने क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसका ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल के इजी लेवल के टॉप 10 एमसीक्यू करवाए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम मेटल नॉन मेटल के टॉप 10 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यार करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, यहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस यार मिलने वाले हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज के वीडियो के अंदर हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के टॉप 10 मॉडरेट लेवल के एमसीक्यू करने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले, आज के क्वेश्चंस करने से पहले, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एंड में, जो कि था व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का कैसा नेचर होता है? तो उसका राइट आंसर होगा एसिडिक नेचर। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन आना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन आयरन Fe plus H2O gives dash A plus हाइड्रोजन गैस। तो पूछ रहा है बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ A। ठीक है, तो देखो आयरन जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। आयरन जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पानी की स्टीम फॉर्म में वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। अब पानी के साथ जब भी रिएक्ट करेगा आयरन, तो वो आयरन की ऑक्साइड बनेगी। तो अब आपको इन सारे ऑप्शन में से ये पहचानना है कि विच इज द करेक्ट ऑक्साइड ऑफ द आयरन जो कि फॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा Fe3O4। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर Fe2O3 करके आते हैं, बट ध्यान रखना जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है आयरन तो क्या बनाएगा, Fe3O4, फेरस ऑफ फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, Fe3O4 फॉर्म करेगा। क्लियर भाई, नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए एक्सेप्शन से क्वेश्चन है वापस, द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑल्दो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्शन है जिसके अंदर हमें पूछ रहा है कि कौन है जो कि गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो बताइए क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, देखो ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ठीक है, अब कार्बन तो नॉन मेटल होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत सारे कार्बन से बना होता है। बट ये एक्सेप्शन है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग formed by the non-metals, it is an allotrope of carbon, it is a good conductor of electricity. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्योर मेटल इज कलेक्टेड एट। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम प्योर मेटल को कहां पे रखते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होता है वो हमारे, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका फाइनल स्टेप होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे फाइनल स्टेज के अंदर हमारे मेटल से जो इंप्योरिटीज होती है उसको रिमूव करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो रॉड यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के देने के लिए। दो रॉड यूज करते हैं, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए प्योर मेटल को कहां पे कलेक्ट करेंगे, कैथोड बेस को हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा प्योर मेटल होगा वो कैथोड पे होगा और जो इम्प्योर मेटल होगा वो हमारा एनोड पर होगा। क्लियर, इजी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो कि आयोनिक कंपाउंड नहीं है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आयोनिक कंपाउंड होते क्या है। देखिए आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को डोनेट कर देता है और आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर मेटल और नॉन मेटल होना बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं, KCl। देखिए इसमें K क्या होता है, मेटल, और Cl क्या होता है, नॉन मेटल। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं, दिस आयोनिक कंपाउंड। आपसे पूछा है नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, Na2O की बात करेंगे तो सोडियम इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ये भी सही ऑप्शन है। एल्यूमिनियम एंड Cl जो है ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन HCl की अगर अपन बात करेंगे तो HCl इज नॉट अ आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज ये कौन सा कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आते हैं। वो कैसे कंपाउंड होते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। HCl इज नॉट एन
आयोनिक कंपाउंड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नोट करिए सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आया हुआ है और रिएक्टिविटी सीरीज आपको बिल्कुल एज इट इज याद होनी चाहिए, बिकॉज यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो यहां पे अभी अगर आप ऑप्शंस को भी देख रहे होंगे तो ये सारे जो ऑप्शंस है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी पूछी जा रही है कि भाई लो रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव वाला ऑर्डर आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, एलिमिनेट करना पड़ेंगे ऑप्शंस को। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सोडियम जो होता है सबसे टॉप पर आता है ना, मतलब सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब अगर आप इस ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो सोडियम से मोस्ट रिएक्टिव बताया मैग्नीशियम, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे यहां पर भी देखेंगे तो सोडियम से मोस्ट रिएक्टिव कौन बताया, जिंक, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आपको चेक करना है। तो अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले सोडियम आता है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर आयरन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन, इस वाले ऑप्शन में देखिए आप जिंक जो है वो लीस्ट रिएक्टिव बताया है आयरन से। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां से आपको डायरेक्टली रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, उसके बाद ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला, देखिए, द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम विल चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये दो चैप्टर को लिंक्ड करके पूछ रहा है। इसमें नॉन मेटल के साथ साथ में एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम मेटल की ऑक्साइड है तो वो लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज करेगी। ठीक है, चेंज करेगी या नहीं करेगी वो चेक करेंगे। तो देखो, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल की अगर ऑक्साइड्स की अपन बात करें तो मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है। कैसी होती है मेटल की ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और बेस जो होता है वो कैसे कलर चेंज करेगा, पीएच का बेस जो होता है वो रेड से क्या कन्वर्ट कर देता है, पीएच के कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या आंसर होगा इसका, रेड टू ब्लू। ठीक है, बिकॉज बेसिक नेचर होता है। तो बेस क्या करता है, ये तो पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में अपन ने कि बेस जो होता है वो क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका आंसर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ व्हिच मेटल। देखो, गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारे मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। और किसकी लेयर बनाते हैं गैल्वेनाइजेशन में, हम उसकी जो मेटल हमारे को प्रोटेक्ट करना है उससे हाई रिएक्टिव मेटल की हम उसमें लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर हमारे को जो भी मेटल को प्रोटेक्ट करना होता है हम उसके ऊपर किसकी लेयर कर देते हैं, किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, जिंक। ठीक है भाई, इजी एकदम, तो नोट करिए सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड। देखो, एक डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है आपको किसकी, कैल्सिनेशन की। ठीक है, देखो, कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में आपको दो डिफरेंस पता होने चाहिए। कैल्सिनेशन के अंदर हम कार्बोनेट्स ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रोस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा आएगा तो समझ जाना कैल्सिनेशन है, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा आएगा तो समझ जाना रोस्टिंग है। ठीक है, कैल्सिनेशन के अंदर हम कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, रोस्टिंग के अंदर हम सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, आपको 3 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और फिर ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि भाई कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। ठीक है, तो पहले अपन एक्स वाई जेड को पहचान लेते हैं। आइए देखिए, एक्स की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 2,6, तो बताइए 2,6 किसकी होती है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो बताइए 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का, मतलब एक्स तो क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए आगे चलते हैं, y की देखेंगे तो 281, मतलब टोटल कितने एलिमेंट हो गए, कितना एटॉमिक नंबर हो गया, 11। 8 + 2 10 + 1 11। तो 11 पे कौन आता है यार, सोडियम आता है, मतलब y कौन है, सोडियम है। और z की बात करेंगे तो 288, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑर्गन की। ठीक है भाई, तो हमने ये पहचान लिया कि x इज अ नॉन मेटल, y इज अ मेटल एंड z इज अ इनर्ट गैस। ठीक है, तो अब चेक कर लो, x इज अ मेटल है क्या, नहीं, x तो नॉन मेटल है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। y इज नॉन मेटल, नहीं यार, y तो मेटल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। z इज मेटल, नहीं, z तो क्या है, इनर्ट गैस है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है y इज मेटल, यस, सोडियम इज अ मेटल, इसका आंसर क्या हो गया, y इज
मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कौन मेटल है कौन नॉन मेटल नहीं है। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, इजी एकदम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई इज मेटल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है भाई, ये मुझे पता है कि एक्वा रीजिया जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि रेशो पूछ रहा है कि कितने रेशो में होता है। तो याद रखना, अगर पहले HCl लिखा आ रहा है और फिर HNO3 लिखा आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है भाई, तो यहां ध्यान रखना आपको लिखा हुआ क्या है। अगर HNO3 पहले लिखा होगा, HCl बाद में लिखा होगा तो आंसर क्या हो जाता 1:3। ठीक है, तो HCl का अपन 3 पार्ट लेते हैं और HNO3 का 1 पार्ट लेते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस HNO3 को अपन 3:1 में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एक्वा रीजिया। क्लियर है भाई, तो ये थे हमारे टॉप 10 MCQ मॉडरेट लेवल के फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन में जैसे आपको होमवर्क देता हूं, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, ब्रॉन्ज जो होता है वो किसका अलॉय होता है। कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड सिल्वर या कॉपर एंड जिंक। तो पूछा है कि ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है भाई, तो दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 10 मॉडरेट लेवल के MCQ करे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे मजेदार। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अब इसके डिफिकल्ट लेवल के, टफ लेवल के MCQ करने वाले हैं, टॉप 10 MCQ। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं जो भी क्लास 10th में हैं उन सभी को इस वीडियो का इस लिंक को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए।